Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजेश गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि। सबसे पहले थैंक यू आप लोगों को। आज हम लोगों का सब्सक्राइब जो है वो 1K हो गया है। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। थैंक यू अगेन व्यूअर को। चलिए आज का जो चैप्टर है ये है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए यहाँ दो वर्ड आ रहा है, एक कंज्यूमर और दूसरा इक्विलिब्रियम। बारी बारी से इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है? कौन होता है कंज्यूमर? ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंज्यूमर कहते किसको है, कंज्यूमर होता कौन है। तो कंज्यूमर जो होता है ये कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट होता है। समझे? इकोनॉमिक एजेंट, इकोनॉमिक्स के भाषा में। ठीक है, कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विस का यूज करता है। कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज for the satisfaction of his oblique her wants। यानी कंज्यूमर वो व्यक्ति होता है जो एक आर्थिक एजेंट होता है, इकोनॉमिक एजेंट होता है। वो क्या करता है? गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है। किस लिए? फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज या हर, कोई भी हो सकता है, वांट। अपने वांट के सेटिस्फैक्शन के लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है। कंज्यूमर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, या ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स या ग्रुप ऑफ हाउस होल्ड भी हो सकता है। ये हो गया कंज्यूमर। देखिए अब इक्विलिब्रियम क्या पोजीशन होता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो है वो एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा पोजीशन है जिसमें कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है। वो वस्तु को यूज़ करके या सर्विस को यूज़ करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाता है उसी प्राइस पर और उसी इनकम पे। मतलब वो अपने आय, अपना इनकम को इस हिसाब से सब वस्तु और सेवा में डिस्ट्रीब्यूट करता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है और उसको वो उस स्थिति को वो बदलना नहीं चाहता। वो उस स्थिति में स्टेबल रहता है, खुश रहता है कि हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो हमको इससे इतना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, कंज्यूमर इज ए स्टेज वेयर, एक स्टेज या पोजीशन है वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा सिचुएशन है वेयर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गिवन his income and price। ठीक है, बता दिए कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है जो वस्तु और सेवाओं का उपयोग करता है। किस लिए करता है उपयोग? ताकि अपने वांट्स को, अपने इच्छा को सेटिस्फाइड कर सके। ठीक, और इक्विलिब्रियम क्या है? वो पोजीशन है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है उस प्राइस पे, उस अपने इनकम को जिस तरह से वो खर्च कर रहा है यहाँ पर, वो उस वस्तु और सेवा से मैक्सिमम सेटिस्फाइड रहता है। उस स्थिति को वो बदलना नहीं चाहता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यूटिलिटी। ठीक है, किसी वस्तु और सेवा को कंज्यूमर क्यों उपयोग करता है? क्योंकि उससे वो सेटिस्फाइड होता है, उससे उसका वांट सेटिस्फाइड होता है। यानी कि वस्तु में एक कैपेसिटी होता है जिससे वो कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई कर सके।
क्या होता है, हर वस्तु में एक कमोडिटी में एक कैपेसिटी होता है जिससे वो कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई कर सके। इसलिए यूटिलिटी क्या है, ये वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी। ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। इस ये यूटिलिटी क्या है, देखिए यूटिलिटी का ये डिफिनीशन, इसको शॉर्ट डिफिनीशन बोलते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी है, ठीक है, जिससे ये किसी भी कंज्यूमर के वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। अब यूटिलिटी को सबसे पहले मार्शल ने इसे बताया, ये एक कार्डिनल अप्रोच है, ठीक है, कार्डिनल अप्रोच है जिससे इसका मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर के रूप में मेजर कर सकते हैं। 1 2 3 4 और किस में, यूटिल्स में, ठीक है, किस में मेजर कर सकते हैं हम लोग इसको, यूटिल्स में। मार्शल ने क्या बताया, ये एक कार्डिनल अप्रोच है, इन टर्म्स ऑफ मनी इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं मेजर, कार्डिनल नंबर में 1 2 3 4, और यूटिल्स में इसको मेजर किया जा सकता है। किसको, यूटिलिटी को, जो वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी है उसको, ताकि इससे हम पर जान सके कि अगर हम एक रोटी खाते या एक गिलास पानी पीते हैं तो उससे हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरा गिलास पीते हैं तो उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है। इस तरह से किसी भी वस्तु से जो प्राप्त हमको सेटिस्फैक्शन है उसको मेज़र कर सके, इसलिए इसको कार्डिनल नंबर के रूप में मेज़र किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसका मापने का क्या है, यूटिल्स में इसको हम माप सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसको एक साइकोलॉजिकल टर्म्स भी बोला गया। हिक्स बोले थे कि ये एक साइकोलॉजिकल टर्म्स है, ये एक ऑर्डिनल अप्रोच है, इसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, सिर्फ इसका हम लोग मैक्सिमम और लोअर पॉइंट और हायर पॉइंट ही बता सकते हैं, अधिक और कम ये बता सकते हैं कि ज़्यादा मिल रहा है या कम, लेकिन इसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको मार्शल का कार्डिनल अप्रोच को ही लेकर के चलते हैं कि, और इसको इन टर्म्स ऑफ मनी मेज़र करते हैं, कार्डिनल नंबर के रूप में मेज़र करते हैं, ठीक है। अब ये जो यूटिलिटी है इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। ये होता है टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ से यूटिलिटी 3 तरीके का होता है, टोटल यूटिलिटी, शॉर्ट में TU, एवरेज यूटिलिटी, AU, और तीसरा मार्जिनल यूटिलिटी, MU। बारी बारी से बताएंगे। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी क्या है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये है क्या है, टोटल, यानी कि सम ऑफ द टोटल यूटिलिटी। जितना भी यूटिलिटी वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राओं को उपयोग करने से जैसे जैसे हम लोगों को उपयोगिता मिलता जाता है, सबको जब जोड़ लेते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, टोटल यूटिलिटी, यानी कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी विच वी गेट फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटी या डिफरेंट यूनिट ऑफ अ गुड, ठीक है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ द utility
derived from the consumption of different यूनिट्स ऑफ अ गुड। ठीक है, वस्तु की भिन्न भिन्न मात्राओं के उपयोग करने से जितना जितना उपयोगिता हम लोगों को मिलते जाता है, सबको जब जोड़ देते हैं उसको हम लोग कहते हैं टोटल यूटिलिटी। इसको लिखते हैं TU इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Q, यानी कि जो जो मात्रा हम लोग उपयोग किए हैं, जितना जितना यूनिट उपयोग किए हैं, उससे जितना उपयोगिता प्राप्त हो रहा है उसको जोड़ करके हम लोग लिख लेते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोगों को जब मार्कशीट आता है तो क्या बोलते हैं कि इस सब्जेक्ट में इतना इतना नंबर आया तो टोटल नंबर कितना आया, तो हम लोग क्या करते हैं हर सब्जेक्ट का नंबर जोड़ करके बता देते हैं। इसी तरह इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग 1 गिलास पानी पिए, ठीक है, तो उससे अगर हमको 10 यूटिलिटी मिला, फिर दूसरा गिलास पानी पिए 8 यूटिलिटी मिला, फिर तीसरा गिलास पानी पिए 6 यूटिलिटी मिला, ठीक है, यूटिल्स मिला, ठीक। और 4 जब चौथा गिलास पानी पिए तो उससे प्राप्त उपयोगिता कितना हो गया 4, ठीक है। या यूटिल्स कितना, इसको हम लोग यूटिल्स में माप रहे हैं 10 यूटिल्स, पहला गिलास पानी से 10 यूटिल्स, दूसरा गिलास पानी से 8 यूटिल्स, तीसरा गिलास पानी से 6 यूटिल्स, चौथा गिलास पानी से 4 यूटिल्स, ये यूटिल्स है में हम लोगों को उपयोगिता मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा, वो जब पूछेंगे तो हम लोग बोलेंगे 4 गिलास पानी से हम लोग को कितना यूटिलिटी मिला, 10 + 8 + 6 + 4 कितना हो गया 28 यूटिल्स। बस यही है हम लोगों का टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अब देखिए एवरेज यूटिलिटी, ठीक है, AU, ये क्या है, एवरेज है। टोटल यूटिलिटी का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला है AU = TU/Q, मतलब एवरेज निकालेंगे कि 4 गिलास पानी पिए 28 यूटिल्स मिला, तो एवरेज हम लोग को औसत कितना यूटिलिटी प्राप्त हुआ, तो इसको हम लोग निकाल देंगे ऐसे AU = 28 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल कितना पानी पिए हैं 4 गिलास, 4, तो एवरेज हम लोग का क्या निकल गया 7 यूटिल्स, ठीक है। इसके बाद आता है मार्जिनल यूटिलिटी MU। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये है एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी यानी कि जब हम एक वस्तु का एडिशनल यूनिट का उपयोग करते हैं तो उससे जो हमको एडिशनल उपयोगिता प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अगर हम लोग किसी वस्तु का 10, मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हम लोग 10 पेन यूज़ कर रहे थे या 10 रोटी खा रहे थे, हम लोग को इससे टोटल उपयोगिता कितना मिल रहा था 100 यूटिल्स, ठीक है। देखिए क्या, अब हम लोग मान लीजिए 10 की जगह 11 गिलास पानी पी रहे हैं या 11 रोटी खा रहे हैं, यानी कि 10 जब हम लोग नंबर यूज़ कर रहे थे किसी चीज़ का तो हम लोग को 100 यूटिल्स मिल रहा था, और जब हम 11 नंबर यूज़ करने लगे, क्वांटिटी 11 एक एडिशनल जब बढ़ा दिए 1 प्लस कर दिए, तो हम लोग को कितना यूटिलिटी मिल रहा है, मान लीजिए 110 यूटिल्स मिल रहा है। तो क्या है ये एडिशनल यूटिलिटी है, ठीक है। यानी कि पहले जब हम लोग 10 यूज़ कर रहे थे तो हम लोग को 100 यूटिल्स मिल रहा था, अब हम लोग एक बढ़ा दिए, एक ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, एक अतिरिक्त इकाई के यूज़ करने से जो उपयोगिता हमको अतिरिक्त प्राप्त होती है उसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला है MU टोटल यूटिलिटी ऑफ nth, जो भी नंबर है, माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको निकाले कैसे, तो यहाँ क्या टोटल यूटिलिटी ऑफ n, यानी कि टोटल यूटिलिटी, अभी तो हम लोग 11 यूज़ कर रहे हैं,
11 रोटी खा रहे हैं या 11 गिलास पानी पी रहे हैं या 11 यूनिट किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, TU(n-1) यानी कि 11 - 1 कितना हो जाएगा, TU11 - TU10, यानी कि पहले nth यूनिट क्या था हम लोगों का 11 और -1 किया तो कितना हो गया 10। तो हम लोग का टोटल यूटिलिटी 11 यूनिट यूज़ करने से कितना आ रहा है 110, माइनस किसको किए 10 यूज़ कर रहे थे तो कितना आ रहा था 100, तो एडिशनल कितना हो गया 10 यूटिल्स। तो हम लोग का मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गया 10 यूटिल्स। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला है MU = चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, देखिए इसका एक और फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, जो अभी हम बता रहे थे कि ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी, एक एडिशनल यूटिलिटी है विच वी गेट फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। उसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग करने से जो कुल उपयोगिता जो बढ़ जाती है, उससे जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला है और इसको ऐसे ही निकाला जाता है। अब एक आपको ये बताएंगे, एक टेबल बताएंगे और एक ग्राफ बताएंगे। देखिए यहाँ एक टेबल है, ठीक है, यहाँ यूनिट्स ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5। टोटल यूटिलिटी अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ लिए हैं 100 190 270 340 एंड 400। ठीक है, इससे हम आपको बताएंगे कि कैसे एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी निकाला जाता है। एक और टेबल यहाँ नीचे बताए हैं, ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। इसमें यूनिट्स ऑफ एक्स दिया है, टोटल यूटिलिटी दिया है, एक जगह फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है, यहाँ एक गैप कर दिया है, और इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी दिया है और कुछ जगह पे ऐसे ब्लैंक है। तो इसको कैसे हम लोग पूरा करेंगे इस टेबल को, ये भी बताएंगे। ठीक है, पहले यहाँ आ जाते हैं। यहाँ देखिए टोटल यूटिलिटी दिया है 100। अभी हम बताए थे कि एवरेज यूटिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। एवरेज यूटिलिटी हम लोग निकालते हैं, यहाँ बता रहे हैं, एवरेज यूटिलिटी निकालते हैं हम लोग TU/Q। ठीक है, तो यहाँ देखिए TU कितना है 100, Q कितना है क्वांटिटी 1, तो कितना हो गया 100। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ कितना है 190 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा क्वांटिटी 2, कितना हो गया 95। ठीक है, तीसरा आ जाइए 270 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो गया 90। एवरेज निकाल रहे हैं। ठीक है, 340 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना है 4। ठीक है, 85 आ जाइए। हम लोग लास्ट में टोटल यूटिलिटी कितना हम लोग का 400 और क्वांटिटी कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना यूनिट इसका क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं 5, तो कितना हो गया ये 80। देखिए ये एवरेज यूटिलिटी है 100 95 90 85 80। ये एग्जाम में बहुत कम पूछता है, फिर भी इनकेस अगर पूछ दे तो जानना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ बता रहे हैं। अब देखिए इसे मार्जिनल कैसे निकालते हैं। मार्जिनल में 100 तो हो गया, फिर हम क्या बताए थे मार्जिनल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला है। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TUn-1। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या दिया कि एक एडिशनल से ऊपर वाला को माइनस किए थे। इसके पहले वाला एग्जाम्पल में 11 रोटी का या 11 यूनिट के कंजप्शन से जो भी हमको मिल रहा था उसमें से एक पहले वाला को माइनस कर दिए थे। देखिए 190 में से क्या करेंगे 100 को माइनस कर देंगे। कैसे यहाँ बता दे रहे हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। मार्जिनल निकालते हैं हम लोग TUn-1। अब मान लीजिए हम लोग सेकेंड यूनिट पे हैं, ठीक है 190 पे, तो उसके लिए क्या होगा सेकेंड के लिए TU nth यूनिट क्या है 2 माइनस TU 2 - 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा TU2 - TU
1, 2 माइनस 1 1, यानी कि दूसरे में से पहले वाले को घटा देना है। ठीक है, ये हम सेकंड के लिए बता रहे हैं। ठीक है, जब हम लोग 2 क्वांटिटी यूज़ करें, 2 यूनिट यूज़ कर रहे हैं, उस समय का हमको उससे प्राप्त उपयोगिता कितना है 190। तो यहाँ कितना हो जाएगा 190 माइनस 100 90। इसी तरह हम लोग हर समय यही करेंगे, एक एडिशनल से उसके पहले वाले को एक आगे वाले से उसके पहले वाले को माइनस करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों का निकलते जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 80। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 340 माइनस 270 70, और यहाँ हो जाएगा 60। देखिए, आइए अब इसका एक ग्राफ बना करके दिखा देते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब तक ग्राफ हम लोग नहीं बनाते हैं तो हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ हो गया ये 0, यहाँ एक्स एक्सेस पे हम लोग क्या रखे हैं यूनिट कंजप्शन, जितना यूनिट का हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं वो यहाँ लिख रहे हैं। एक्स ये 1 है, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये यूनिट ऑफ कंजप्शन है। ठीक है, और यहाँ हम लोग लेंगे यूटिलिटी, वाई क्या लेंगे यूटिलिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग ले रहे हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 और 400। ये यूटिलिटी हम लोग इस एक्सेस पे लिए और इधर हम लोग यूनिट ऑफ कंजप्शन लिए। ठीक है, अब क्या दिया है, जब हम लोग 1 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी यूज़ कर रहे हैं तो कितना यूटिलिटी हम लोग को मिल रहा है 100। यहाँ से शुरू करेंगे, ये देखिए यहाँ 100। ठीक है, सेकंड क्या है, जब 2 यूनिट कर रहे हैं तो कितना यूटिलिटी मिल रहा है 190। तो 2 के आगे 190, 200 से थोड़ा नीचे ले आते हैं और 2 से थोड़ा यहाँ आ जाएगा आपको 190। देखिए मेरा थोड़ा ग्राफ एक्यूरेट नहीं बन पाता है ना, क्योंकि मेजरमेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है बिना रूलर के। ठीक है, जब 3rd यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 270। तो 270, 250 से थोड़ा ऊपर ले जाते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ 4th यूनिट जब यूज़ कर रहे हैं तो 340, तो 350 से थोड़ा नीचे रहने देते हैं 4th यूनिट को यहाँ, और लास्ट में है 5th यूनिट में क्या है 400। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है जिसका अपवर्ड स्लोप होता है, ये अपवर्ड जाता है और इसमें टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, अब सेकंड ग्राफ बता रहे हैं, का ग्राफ कैसे बनाएंगे, सेम यहाँ लिख लेंगे हम लोग, जितना हम लोग यूनिट कंजप्शन कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एक्स यूनिट पे लिए हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस, और इधर वाई पे क्या लिए हैं हम लोग यूटिलिटी। अभी कितना लेंगे हम लोग, इसको ले लेंगे, देखिए 60 से ही शुरू कर लेते हैं। 60, 70, 80, 90, 100, 110। कितना है मार्जिनल यूटिलिटी 1 यूनिट पे 1 जब कर रहे थे कंजप्शन तो कहाँ था 100 पे, यहाँ सॉरी 100 यहाँ से शुरू है 100 पे था। ठीक है, यहाँ देखिए 1 यूनिट कर रहे थे कितना था 100, 1 यूनिट पे 100। सेकंड में क्या है 90, तो सेकंड यूनिट में आ गए हम लोग 90। थर्ड में 80 यहाँ आएगा। 4 में 70 यहाँ आएंगे। 5 में 60 यहाँ आएंगे। ठीक है, ये हमारा देखिए मेरा पॉइंट थोड़ा इधर उधर चला जाता है क्योंकि एक्यूरेट तो हम माप नहीं पा रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए ये देखिए
सिर्फ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट दिखाना है। टोटल यूटिलिटी का ग्राफ कैसे गया, देखिए उसका कैसे गया कर्व हम लोगों का अपवर्ड चला गया, टोटल यूटिलिटी अपवर्ड चला गया, और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे गया, डाउनवर्ड गया। ये जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब हम बताएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे आप लोगों को, उसमें हम रिलेशन बिटवीन PU एंड MU भी बताएंगे, ठीक है। तब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों का रिलेशन कैसा है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और इसका रिलेशन कैसे है, कहाँ तक ये डिक्रीज होता है, कैसे ये इंक्रीज होगा, कहाँ तक होगा, कहाँ जाके ये स्टेबल हो जाएगा, फिर ये डिक्रीजेज होगा। ये सब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाइएगा। ये वाला टेबल ये वाला बता दे रहे हैं, इस तरह का न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एग्जाम में आएगा, इसको फिलअप कैसे करना है बस यही बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ दिया यूनिट्स ऑफ एक्स और टोटल यूटिलिटी कितना दिया है 50। सेकेंड यूनिट जब हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं कितना यूटिलिटी मिल रहा है 90। तीसरा में यूटिलिटी, यहाँ टोटल यूटिलिटी नहीं दिया है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो साइन है ना, ये समेशन का साइन है, इसका मतलब होता है सम ऑफ, ठीक है, यानी कि टोटली सम मतलब प्लस करना है, जोड़ना है, ठीक है, सम ऑफ, ये समेशन का साइन इसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या बताया कि टोटल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो 90 में मार्जिनल यूटिलिटी 30 को हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा 120, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हैं, 50 में 50 है, हम क्या बताए थे कि हमेशा नेक्स्ट से पहले वाले को माइनस करना है। तो 90 माइनस 50 कितना हो गया 40, ठीक है। यहाँ तो देखिए है ही 120 माइनस 90 30, यहाँ तो दिया ही हुआ है। फिर 140 माइनस 120 यहाँ हो जाएगा 20, और 150 माइनस 140 यहाँ हो जाएगा 10। देखिए इस तरह से ये तो टेबल कंप्लीट हो गया। इस तरह से बहुत सारा टेबल क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, जिसमें टोटल यूटिलिटी दे देगा, मार्जिनल निकालना होगा, या मार्जिनल दे देगा, टोटल यूटिलिटी निकालना होगा। तो इस तरह से ये तो हम एग्जाम्पल बता दिए हैं, आप लोग कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों को बताएंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये वाला को रिवीजन करते रहिए और हम लोग के चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।